नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अल्फा वेल्थ रिसर्च में। आज हम लोग बात करने वाले हैं करेंसी मार्केट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करेंसी मार्केट क्या होता है। करेंसी मतलब किसी भी कंट्री की जो करेंसी होती है। जैसे इंडिया की हम बात करें तो उसमें हमें INR होता है, इंडियन रुपए। अगर हम यूएस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे डॉलर चलता है। अगर हम जापान की बात करें तो वहाँ जापानीज येन चलता है। वहीं आप ब्रिटेन की बात करेंगे तो ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन पाउंड चलता है, वहाँ पे पाउंड हो गया। यूरोप में बात करें तो यूरो में ट्रेड करते हैं। तो ये अलग अलग कंट्री की एक करेंसी होती है जहाँ पे वो उस करेंसी में ट्रेड करते हैं। मतलब जो भी लेना देना होता है उस पर्टिकुलर कंट्री में वो उस करेंसी में होता है। अब हम इसको बात करते हैं करेंसी मार्केट में बेसिकली होता क्या है। करेंसी मार्केट में ये करेंसी से ट्रेड होते हैं एक दूसरे को लेके। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ यूएसडी आईएनआर का। ये मैं चार्ट देख रहा हूँ, यहाँ पे यूएसडी आईएनआर दिख रहा है। यूएसडी आईएनआर का मतलब क्या हुआ? यूएसडी आईएनआर का मतलब हुआ इस पेयर का। ये एक पूरा पेयर होता है, मतलब हम सिर्फ यूएसडी की या सिर्फ आईएनआर की बात नहीं कर सकते क्योंकि हम दो करेंसीज को यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। तो जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तभी हम बता सकते हैं कि यूएस डॉलर के कंपैरिजन में आईएनआर कहाँ है। तो अगर हम एक यूएस डॉलर की बात करेंगे तो उसके कंपैरिजन में आपको यहाँ पे प्राइस दिख रहा है कि ये हमारा रुपए का प्राइस है। मतलब मुझे $1 खरीदने के लिए 87 रुपये 9 5 40 पैसे, मतलब 95 पैसे के आसपास देने पड़ेंगे। यह हमारा एक रफ फिगर हो गया। मतलब हम 88 रुपीज मान लेते हैं कि इसके आसपास मुझे देने पड़ेंगे। अगर हम यही बात करें यूरोप की कि यूरो क्या चल रहा है, तो एक यूरो खरीदने के लिए मुझे यहाँ पे 102 रुपये इंडियन रुपए देने पड़ेंगे। मतलब एक यूरो खरीदने के लिए मुझे कितना देना पड़ रहा है? 102 रुपये 40 42 पैसे। अगर हम जीपीपी पाउंड की बात करें, जो जीबीपी है वो पाउंड का सिंबल है, तो जीबीपी की बात करें तो वहां पे आपको देख रहा है 118 रुपए। मतलब एक पाउंड खरीदने के लिए मुझे 118 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो इस टाइप से आप देख रहे हो कि ये जो चार पेयर है, मतलब हमारे पास चार पेयर ट्रेड करते हैं बेसिकली। कंट्रीज बहुत सारी, उनकी बहुत सारी करेंसीज अलग अलग है, बट हम सारी करेंसीज में इंडिया में ट्रेड नहीं करते हैं। हम इंडिया में बेसिकली चार पेयर में ट्रेड करते हैं। जो हमारा हो गया यूएस डॉलर के साथ, यूरो के साथ, जापानीज येन के साथ, और एक हो गया हमारा जेबीपी, यानी जो जापानीज येन है, JPY। इनके साथ हम ट्रेड करते हैं आईएनआर के साथ। और तीन पेयर और होते हैं जो क्रॉस करेंसी होती है। ये इंडियन बेस्ड करेंसी हो गई, जैसे डॉलर के साथ यहाँ पे आपको इंडियन रुपए दिख रहा है। उसी के साथ एक क्रॉस करेंसी पेयर होता है। क्रॉस करेंसी पेयर का मतलब क्या हो गया कि यूएस डॉलर के साथ यूरोप आ गया, यूएस डॉलर के साथ यहाँ पे जीबीपी आ गया, यूएस डॉलर के साथ यहाँ पे JPY आ गया। तो चार ये सिंगल पेयर हो गए आईएनआर के साथ, और तीन और होते हैं क्रॉस करेंसी पेयर। तो टोटल मिला के ये 7 पेयर ट्रेड करते हैं। इन्हीं 7 पेयर्स को हम इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। एक्सचेंज कौन सा होगा? NSE, BSE, MCX। आपको NSE और MCX पे थोड़ी लिक्विडिटी इसमें मिल जाती है। प्लेयर्स कौन ट्रेड करते हैं? इसमें बड़े बड़े बैंक्स हो सकते हैं, बड़े प्लेयर्स हो सकते हैं। क्योंकि बैंक में जब आपको अगर बाहर जाना है, जैसे आपको अगर यूएस जाना है या आपको यूरोप जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पे आप आईएनआर में तो कुछ बाय या सेल नहीं कर सकते। आपको कुछ भी लेना है तो वहां पे यूरो में लेना पड़ेगा अगर आप यूरोप में है तो बेसिकली आप क्या करते हैं? आप 1 रुपए देते हैं। मतलब अगर यूरो यहाँ पे आप देख रहे हैं 102 रुपए चल रहा है, तो क्या करते हैं? आप 102 रुपए देते हैं, वो आपको एक यूरो दे देंगे। वहीं अगर हम 88 रुपीज देते हैं तो हमें वो एक यूएस डॉलर दे देंगे। तो इस टाइप से जब हम बाहर जाते हैं तो हमें भी डॉलर की या यूरो की जरूरत पड़ती है। इसकी टाइमिंग की अगर हम बात करें कि इंडिया में ये कब ट्रेड होते हैं, तो इंडिया में हम देखें तो ये 9 to 5 इसका टाइमिंग है। 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक ये ट्रेड करते हैं, जिसमें हम आईएनआर में, मतलब करेंसी पेयर में ट्रेड कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, आपने हर जगह देखा होगा फ्यूचर। तो हम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे कि फ्यूचर में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, या डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है।